नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी धमाका हुआ है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि 2024 विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग उद्धव ठाकरे से मिले और 60 से 65 मुश्किल सीटों पर ईवीएम के जरिए जीत दिलाने का वादा किया। राउत का कहना है, लोकसभा चुनाव के समय भी यही लोग आए थे और महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने का डेटा दिखाकर मदद की पेशकश की थी, लेकिन ठाकरे ने इनकार कर दिया। राउत का यह बयान एनसीपी यानी कि एसपी प्रमुख शरद पवार के उसी दावे के समर्थन में आया है जिसमें पवार ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग उनके पास आए थे और 288 में से 160 सीटों पर विपक्ष की जीत की गारंटी दी थी। पवार का खुलासा, यही लोग उद्धव से भी मिले थे। राउत ने कहा, हमने उनसे साफ कहा कि हमें चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव में जनता ने हमें समर्थन दिया और हम विधानसभा में भी जीत सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने चेताया कि सत्ता में बैठे लोगों ने ईवीएम और मतदाता सूची के जरिए खेल की तैयारी कर ली है। उनके मुताबिक यह मदद विपक्ष की संभावित हार को रोकने के लिए थी। पवार ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को राहुल गांधी से भी मिलवाया। राहुल ने उनकी बात सुनी लेकिन अनसुना कर दिया। राहुल का रुख साफ था, जनता के बीच जाना है, किसी शॉर्टकट में नहीं पड़ना। इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है, क्योंकि सवाल उठ रहा है, ये लोग कौन थे? विपक्ष को जीत की गारंटी देने का अधिकार, ताकत और मंशा किसके पास है? क्या चुनावी प्रक्रिया के साथ वाकई छेड़छाड़ की जा रही है? और अगर ऐसा है तो लोकतंत्र की नींव ही खतरे में है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के दावों को समयबद्ध सियासी चाल बताया। उन्होंने इसे सलीम जावेद की पटकथा करार देकर खारिज किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार का ठीकरा मशीनों पर फोड़ रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। लेकिन जनता के मन में सवाल गहरे हैं, क्या ईवीएम सच में पूरी तरह सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए, या फिर यह सब सियासी ड्रामा है जिसमें हर पक्ष अपने अपने फायदे के लिए ईवीएम का नाम उछाल रहा है? एक बात साफ है, राउत और पवार के दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और यह बहस सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।